हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जो 1 जुलाई से कानून चेंजेस हुए थे, तो उसमें क्या पत्नी अब ससुराल में रहने का उसका अधिकार खत्म हो चुका है। अगर डीवीएट का केस पत्नी करती है तो उसका ससुराल में रहना जरूरी है। मतलब ससुराल में बिना रहे क्या वो डीवीएट का केस नहीं कर सकती है। एक सिचुएशन में और बताती हूँ, जैसे अगर पति नहीं रहता है, वो किसी काम के सिलसिले में बाहर रहता है, पत्नी रहती है बस, तो क्या वो जैसे उसके पीछे से उसके सास ससुर द्वारा अत्याचार किया जाता है, मारपीट की जाती है, तो वो बोलते भाई अब तेरा पति तो यहाँ रहता ही नहीं है, तो हमेशा बाहर ही रहता है, तेरा यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या उसका अधिकार नहीं होता है अगर पति नहीं रहता है तो। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी और केरला हाईकोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी, जो एक तलाकशुदा पत्नी होने के बावजूद भी उसको ससुराल में रहने का उसको हक मिला, राइट टू रेजिडेंस का। अब वो कैसे मिला ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 2009 में शादी हुई थी, 2011 में उनकी एक बेटी हुई। वही आपस में जो हर एक केसेस में होता है, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव, केस कोर्ट तक पहुंच गई। तो 2017 में पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया और 2023 में वो केस जीत भी गया, मतलब उसे तलाक मिल गया। इसके बाद क्या होती है कि पत्नी है जो डिवोर्स की केस पे एक अपील फाइल करती है। तो उस दौरान वो ये करती है कि अपने ससुर, सास ससुर, पति पर डीवीएट का केस फाइल करती है कि मेरे पे अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे, ये सारा डीवीएट का केस वो बनाती है। अब उसमें वो, और इन डीवी केस में वो 2 रिलीफ मांगती है। फर्स्ट, कि मेरे ससुराल वालों को बोला जाए, सास ससुर को, पति पे, कि वो मेरे साथ अत्याचार ना करे। सेकेंड, कि मुझे यहाँ से ससुराल से, मैं जहां अभी रह रही हूँ, मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाए। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसकी एक रिलीफ तो भाई मान लेता है वो कि डायरेक्शन दे देता है पति को, सास ससुर को, कि इसके साथ घरेलू हिंसा नहीं की जाएगी, कोई अत्याचार, कोई मारपीट नहीं की जाएगी। दूसरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब उसने डीवीएट का केस किया वो पहले से ही वो तलाक उसका हो चुका था, मतलब वो तलाकशुदा थी। तो इसमें वो उसका दूसरा रिलीफ नहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। वो उसने बल्कि डायरेक्शन ये दिया पत्नी को कि आपको 1 महीने में घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि तलाकशुदा होने के बाद पत्नी को कोई राइट नहीं बनता कि वो अपने ससुराल में रहे। फिर पत्नी ने क्या किया, हाई कोर्ट पे अपील की। सेशन कोर्ट और ये ट्रायल कोर्ट ने, दोनों ने ही पत्नी को ये ऑर्डर दे दिया था 1 महीने में घर खाली करने के लिए। जब पत्नी नहीं सर्टिफाइड हुई, उसने हाई कोर्ट में अपील करी दोनों के ऑर्डर को। अब उसमें उसने सेम यही बात रखी कि मुझे ये चाहिए। जब, अब देखो, इस टॉपिक में मैं एक डिस्कशन कर सकती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, मैं ये बताती हूँ डीवी एक्ट का केस क्या ससुराल में रहकर कर सकते हैं, क्या कौन सी ऐसी हाईकोर्ट ने है जो क्लियर किया, कुछ टॉपिक बताए कि डीवीएट का केस कब कर सकते हैं। पहला मैं बोलूं कि डीवीएट का केस करने के लिए ससुराल में रहना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आप डीवीएट का केस करते हो तो ससुराल में रहकर ही करो। सेकेंड है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, मतलब डीवीएट का केस जब करते हैं जब पति पत्नी में रिलेशनशिप होता है, कि वो एक लीगली पति पत्नी है, रिलेशनशिप है उनके साथ, फिर उनके साथ कोई, उनकी दोनों आपस में नहीं बन रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रखा है, तो वो फिर डोमेस्टिक का ये डीवीएट का केस करते हैं। थर्ड है कि पत्नी ससुराल में नहीं रही है, फिर भी उसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है, ठीक है, अत्याचार हुआ है, तो वो कर सकती है और उसके बाद भी अपना वो राइट टू रेजिडेंस का क्लेम मांग सकती है। ठीक है, कि ये होता है ना कि भाई पति तो रहा ही नहीं है, फिर वो तो काम से बाहर रहता है, सास ससुर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि तेरा यहाँ कोई रहने का अधिकार नहीं है, तू नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है, आप केस भी कर सकते हो और आप में अपने ससुराल में अगर रहना चाहो तो जाके रह भी सकते हो, राइट टू रेजिडेंस का क्लेम भी कर सकते हो, आप केस भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट पॉइंट है पति, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, पति रहता ही नहीं है, बिल्कुल काम के सिलसिले में बाहर रहता है और उसकी एब्सेंस में उसके सास ससुर उसके साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर वही निकालने की कोशिश वगैरह करते हैं कि भाई यहाँ पे तेरा कोई है ही नहीं अधिकार, तू रह ही नहीं सकती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हो, आपको रहने का बिल्कुल अधिकार है और आप कर सकते हो। अगर अब हम बात करते हैं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, इस जजमेंट में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने पत्नी के फेवर में क्यों किया, कि वो, उसने जब ये देखा कि भाई आपको चलो एक रिलीफ तो मिल गया, दूसरा रिलीफ आप कैसे मांग रहे हो, ये तो अगर एक डीवी एक्ट का क्लोज नंबर 2 में बिल्कुल साफ मेंशन है कि तलाकशुदा को ये ससुराल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बट और उसको क्यों
तलाकशुदा होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने पत्नी के फेवर में फैसला क्यों सुनाया, उसको रहने की परमिशन क्यों दी अपने ससुराल में। दो पॉइंट थे, जब उसका तलाक हो रहा था, जब तलाक का केस किया था पति ने, जब भी वो अपने ससुराल में रहती थी। सेकंड, जब उसने पत्नी ने डीवी एक्ट का केस किया, जब भी वो ससुराल में रह रही थी। तो इस बेस पे ये जो है ना कि हाई कोर्ट ने की फेवर इस बेस पे किया कि अगर वो स्टार्टिंग से ही अपने ससुराल में रह रही थी तो डीवी एक्ट के जो क्लोज 2 में ऐसे कि नहीं है, पत्नी को घर से ससुराल से नहीं निकाला जा सकता। और एक बात कर दूं कि अगर आपको पत्नी को फिर भी घर से बाहर निकालना, कुछ सिचुएशन में होता है ना भाई कि नहीं, ये तो उस केसेस में हुआ कि भाई पत्नी के साथ सच में अत्याचार हो रहा था, ये वो जजमेंट है, हाई कोर्ट ने पत्नी के फेवर में सुनाया। बट कुछ कुछ केसेस में होता है ना कि भाई ऐसा होता ही नहीं है, पत्नी गलत होती है, ये जो भी है, तो पति चाहते हैं कि भाई किस तरीके से घर से बाहर निकाल। तो उनका एक ही सोल्यूशन है, बिना लीगल प्रोसेस के वो पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और वो क्या है, सूट फॉर एविगेशन का। और ये केस करने में भी कम से कम 5 साल लग जाते हैं। एक नॉर्मल सी जनरल से बात बोलूं, अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई रह रहा है, चाहे वो पत्नी हो या और कोई भी हो, अब वो घर से बाहर नहीं निकल नहीं रहा है, तो आप बिना लीगल प्रोसेस को चाहे पत्नी या किसी और को भी नहीं निकाल सकते। लीगल प्रोसेस के साथ ही आपको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अब वो इस जजमेंट में यही हुआ कि पत्नी तो भाई जब शादी हुई, जब से तलाक का केस चल रहा था, डीवीएट का केस किया, जब से वो अपने ससुराल में ही रह रही थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से जाऊं, मुझे यहाँ रहने का अधिकार मिले और मेरे साथ जो अगर तलाक के बाद भी जो अत्याचार अगर हो रहा है, ये दोनों चीजें मुझे रिलीफ मिले। सेशन कोर्ट ट्राई कोर्ट ने तो कैंसिल कर दिया कि ऐसा नहीं होता। जब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने वहां पे क्लियर किया कि डीवी एक्ट में ऐसा अगर स्टार्टिंग से रह रही है, इस चीज में लेकर हाई कोर्ट ने पत्नी के फेवर में फैसला सुनाया कि आपको खाली करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहो। तो दोस्तों देखा कि ऐसा नहीं है कि अगर 1 जुलाई के बाद से कानून स्टार्ट हुआ है कि भाई तलाकशुदा को या ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है, अगर डिवोर्स विवोर्स हो गया है। बस कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन कानून भी देखता है क्या सही है क्या गलत है, उसके बेस पे ही फैसला सुनाता है। अगर ऐसा सेम सिचुएशन आपके साथ भी है, आपका केस भी चल रहा है, तो आप ये जजमेंट का यूज करके आप फायदा उठा सकते हो। जजमेंट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और उन पतियों को कि जो चाहते हैं कि भाई पत्नियां घर से नहीं निकल रही है, कैसे निकाले, आप जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं तो लीगल प्रोसेस आप अपनाओ। जैसे मैंने बोला, सूट फॉर एविगेशन का एक केस होता है, वो आपको करना पड़ेगा लीगल प्रोसेस, और कम से कम इसमें 5 साल तो मिनिमम मान के चलो लगेगा ही लगेगा। पर हाँ, होगा लीगल प्रोसेस के थ्रू ही फिर निकल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अच्छे से डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करके बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जिन्हें चीजें नहीं पता है, मीन्स कोई लीगल की जानकारी नहीं है, बहुत सारे जो होते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, बिल्कुल अवेयर नहीं होते कि कानून में क्या चल रहा है, क्या हमारे राइट्स है, क्या अधिकार है, किस तरीके से। तो सबको लीगल की जानकारी रखना, हमारे देश में हमारे कानून में क्या चल रहा है, किसका क्या अधिकार है, किस तरीके से कर सकते हैं, होना जानकारी जरूरी है। क्योंकि आपको जानकारी होगी तो आपके लिए भी, केस के लिए भी फायदा है, और दूसरों तक आप जानकारी पहुंचाएंगे तो वो सबके लिए फायदा है। तो मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंच सके और उन्हें हेल्प मिल सके। तो जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।